हरिओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा? साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशी तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन माताओं के लिए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे खास माना गया है। पद्म पुराण में इस एकादशी के महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस दिन विशेष तौर पर संतान के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर व्रत रखकर भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं। ये व्रत विशेष तौर पर संतान की लंबी आयु, खुशहाल जीवन और अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना से रखा जाता है। वहीं निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना की जाए तो वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और साथ ही मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से श्री हरि नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत की पूजा विधि क्या होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो चलिए सावन पुत्रदा एकादशी साल 2024 में कब है? पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को ही रखा जाएगा। अब सावन पुत्रदा एकादशी 2024 पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा? सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:24 से 5:08 के बीच होगा। भगवान विष्णु की पूजा आप सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। उस दिन 4 सामान्य मुहूर्त 5:51 से 7:29 के लिए लाभ उन्नति मुहूर्त, 7:29 से 9:08 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त, 9:08 से 10:47 तक रहेगा। इस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त दोपहर 12:25 से 2:04 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग दोपहर के समय 1:12 से शुरू होगा और मूल नक्षत्र दोपहर तक ही रहेगा। अब श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण आपको कब करना है? पंचांग के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जा रहा है। इसके साथ ही पारण 17 अगस्त को सुबह 5:49 से 8:05 के बीच में किसी भी समय कर सकते हैं। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:05 पर होगा। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब पुत्रदा एकादशी पर पूजा की विधि जानते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करके उसके बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करें। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद धूप, दीप
आदि से विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें, कुमकुम हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि नारायण को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। अब श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांटें और अंत में आरती करें। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर अब जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति की कामना से क्या उपाय करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करें और केले की जड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से दंपतियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और संतान की प्राप्ति होती है, और अगर आपके संतान है तो संतान की लंबी आयु होती है। अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर भूल कर भी व्रत रखने वाले को कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान व्रती को सोने, दूसरों को गाली देने और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा के अलावा किसी भी प्रकार की नशीली या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना भी बेहद ही अशुभ होता है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए, या तुलसी के पत्ते जो तुलसी के नीचे टूट के गिर जाते हैं उनका इस्तेमाल आप धोकर कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन अपने बाल धोने से भी बचना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, और साथ ही भगवान श्री हरि नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है, इसलिए इस दिन भूलकर भी अगर आपने व्रत नहीं रखा तो भी चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप श्री हरि नारायण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें, और ऐसी ही वीडियोज़ और जानकारी दे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हरि ओम नमो नारायण।